हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो कॉइन एनालिस्ट। अर्न फ्रॉम बिटकॉइन की सीरीज़ में आज हम अपने सेकंड कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो है बेसिक ऑफ क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, और हम इसमें आज हम कवर करने वाले हैं गाइस ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड चार्ट फ्रेम। ठीक है गाइस, अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपने इन सब के बारे में थोड़ा बहुत भी जाना होगा। ट्रेंड लाइन क्या है, मूविंग एवरेज क्या होता है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है। इसको हम अपने ट्रेडिंग एनालिसिस और अब जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसमें ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, आज हम पूरी जो ये इन्फॉर्मेशन है, जो ये नॉलेज है, आज हम वो शेयर करेंगे गाइस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस चार्ट फ्रेम के बारे में। ठीक है गाइस, तो चार्ट फ्रेम किन किन कौन कौन से टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट देखना है, कौन से चार्ट फ्रेम हमारे इंट्राडे लेवल के लिए सही होते हैं, कौन से हमारे स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सही होते हैं, या अगर हम लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो हमें कौन से चार्ट फ्रेम पे ज़्यादा फोकस करना है। तो गाइस इसके लिए हम लाइव चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, और हम काफ़ी ऑल्ट कॉइन और बिटकॉइन को देखेंगे कि कौन से चार्ट फ्रेम पे काम करना और जिस टेंडेंसी में और जिस जो हमारे ट्रेडिंग का स्टाइल है वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है गाइस। ठीक है, तो हम चलते हैं गाइस चार्ट पे। देखिए गाइस, ये आपके अभी करंटली बीटीसी और यूएसडीटी का पेयर का चार्ट है, जो कि मैंने ट्रेडिंग व्यू पे खोला है। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइस। वहाँ पे जाके आप किसी भी आप किसी भी एक्सचेंज का, अगर आप स्टॉक्स में डील करते हैं, कमोडिटी में डील करते हैं, फॉरेक्स में डील करते हैं, आप वहाँ पे अपने चार्ट्स देख सकते हैं, अपने इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। और अगर आपको कुछ लैंग्वेज आती है, या आपको पाइथन आता है या पाइन स्क्रिप्ट आता है, तो अपना खुद का भी इंडिकेटर आप बना सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट में, व्हाट इज़ चार्ट फ्रेम। देखिए गाइस, ये जो चार्ट आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये 1 आवर का चार्ट फ्रेम है। यानी अगर आपको कैंडल्स पता हैं, अगर नहीं भी पता है तो आप मैंने प्रीवियस वीडियो अपनी कैंडल स्टिक के बारे में और ट्रेंड के बारे में बना रखी है। ठीक है, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवे ट्रेंड क्या होता है, और अलग अलग आपके प्राइस एक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन सी कैंडल क्या प्रिंट करती है। ठीक है गाइस, डोजी क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, हैमर क्या होता है, वो सारा कुछ आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगा। तो गाइस, 1 आवर के टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि ये जो एक कैंडल जो ये आप देख रहे हैं रेड प्रिंट हो रही है, और आप यहाँ पे देखिए टाइमर चल रहा है 36 मिनट लेफ्ट। यानी कि जो एक कैंडल जो ये प्रिंट हुई है ये 1 घंटे की कैंडल का ही कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और आपको जैसे पता है एक कैंडल के अंदर 4 इन्फॉर्मेशन होती है, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई एंड लो। तो आप ये देखिए सबके कलर अलग हैं, ग्रीन है, कोई रेड में है, और सबके पैटर्न अलग अलग हैं गाइस। ठीक है, तो ये 1 आवर का चार्ट फ्रेम है। ठीक है, जैसे ही अगर आप यहाँ पे टाइम जाके अलग करते हैं तो आपका पूरा चार्ट पैटर्न अलग हो जाएगा। अब देखिए गाइस, ये डे का है। ठीक है, तो ये जो कैंडल प्रिंट हो रही है ये सिंगल डे की है, मतलब उस सिंगल डे में बीटीसी की प्राइस मूवमेंट में क्या डिफरेंस आया, या उसने क्या फ्लक्चुएशन दी, या वो हाई गया या लो गया। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप अपने अलग अलग चार्ट टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे लेवल के हैं, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपके लिए 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और आपका 5 मिनट्स। आप ये देखिए 15 मिनट्स में किस तरह की मूवमेंट हो रही है आपके बीटीसी में। बीटीसी आप देखिए, एक और इंडिकेटर मैंने भी लगा रखा है, दैट इज़ आरएसआई। यहाँ पे जैसे ही आरएसआई ओवरबॉट पे आया, और आप ये देखिए ये जो कैंडल प्रिंट हुई है, ठीक है, इस बुलिश कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल प्रिंट हुई है, ये बहुत अच्छा साइन होता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रीव करेगा। ठीक है गाइस, यहाँ से मार्केट करेक्शन देगा, और मार्केट ने जो कि करेक्शन दी। अब आप देख रहे हैं जैसे मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ रहा है, तो आप ये देखिए कैंडल, एक हैमर कैंडल प्रिंट हुआ। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे आके हॉल्ट लिया है। ठीक है, तो इस तरह से गाइस कुछ पैटर्न होते हैं, आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको इंट्राडे करना है या लॉन्ग टर्म करना है, स्विंग करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप आके अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइस। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू चलाने में या इसमें कुछ हेल्प चाहिए, इसकी यूआई आपको समझ नहीं आता है, तो डेफिनेटली मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, कोई भी अगर आपको मार्केट से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको ये चार्ट फ्रेम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि हमें चार्ट फ्रेम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, 15 मिनट्स का
टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये आपके 1 वीक का है। ठीक है गाइस, ये आपके 1 वीक का है कि 1 वीक में किस तरह से मूवमेंट रही है आपके बीटीसी में। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं अपने कंसेप्ट की। तो हम बात कर रहे थे गाइस, हमारे पास आज ये 4 टॉपिक हैं, तो हमने सबसे पहले क्या देख लिया, चार्ट फ्रेम देखा है। ठीक है, अब बात करेंगे, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है गाइस तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन की गाइस, तो हम ट्रेंड लाइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो बेसिकली ट्रेंड लाइन होती क्या है। ठीक है गाइस, तो एक पहले से लेमन लैंग्वेज में हम समझते हैं। आप ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोग ट्रैवल करते हैं कहीं ना कहीं, कैब से ट्रैवल करते हैं या बाय प्लेन करते हैं या लाइक अपना खुद का व्हीकल होता है। जब हमें रास्ते नहीं पता होते, डेफिनेटली हम मैप का इस्तेमाल करते हैं। मैप बेसिकली होता क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है आपकी सिटी का, आपकी कंट्री का, या आप जिस भी जगह रहते हैं उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको मैप में मिलता है। ऐसे ही गाइस ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन क्या होती है गाइस, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यानी अभी मैं बात करूंगा गाइस, मैं आपको बताऊंगा अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी होती है गाइस, ट्रेंड लाइन आपके हाइस और लोस जो बनते हैं जब मार्केट जिगजैग, जैसा कि आपको पता है मार्केट हमेशा जिगजैग मूवमेंट में ट्रैवल करता है, चाहे वो नीचे ट्रैवल करे, इट मीन्स कि डाउनवर्ड रहे या साइडवेज रहे या अप ट्रेंड में रहे, तो वो जिगजैग मूवमेंट देता है। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है गाइस, हाइस और लोस को जब आप कनेक्ट करते हैं, कहते हैं ना लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। ऐसे ही अगर आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको 2 हाइस की डेफिनेटली ज़रूरत होती है। ठीक है गाइस, अब सपोर्ट एंड ट्रेंड को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं गाइस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का किसी भी टाइम फ्रेम पे। आप ट्रेंड लाइन किसी भी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन के एडवांटेजेस क्या हैं, हम इसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, और जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो ट्रेंड लाइन को ज़रूर फॉलो करते हैं, और हर एक ट्रेडर का, हर एक एनालिस्ट का सेम टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन वो जो ड्रॉ करते हैं वो डिफरेंट हो सकती है गाइस। क्योंकि जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हूँ कि जो मार्केट है, मार्केट की जो स्टडी है, ये कोई साइंस नहीं है, ये आर्ट है। और आप जितना अपना आर्ट बेहतर कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट लेने से मार्केट में कोई नहीं रोक सकता गाइस। ठीक है गाइस, और जो ट्रेंड लाइन होती है वो आपके मूवमेंट को दिखाती है, आपके प्राइस मूवमेंट को दिखाती है, और वो डायरेक्शन को दिखाती है, ताकि आप फ्यूचर में प्राइस एक्शन जो हो रहा है उसको प्रेडिक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे इन 4 टॉपिक्स की जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। पहला सपोर्ट ट्रेंड लाइन, सेकंड इज रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और थर्ड है जो ट्रेडिंग रेंज या चैनल भी कहते हैं, और ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है गाइस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन क्या होती है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन आपके लोज जो बनते हैं ना मार्केट में गाइस, ठीक है, उसको ज्वाइन करके जो भी लाइन बनती है दैट इज योर सपोर्ट ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्या होती है, आपके जो हाइस बनते हैं, ठीक है, उनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन फॉर्मेशन होगा जिसको हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बोलेंगे। और चैनल क्या होता है गाइस, जब आप रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखेगा ये जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो एक चैनल के अंदर हो रहा है। ठीक है गाइस, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, लाइक आपने कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, आइदर सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, अगर उस रेंज के बाहर जैसी मार्केट ट्रेड होने लगे हम उसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कि लाइक अब हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। हमने बात करी सपोर्ट ट्रेंड लाइन की, देखिए ये एक चार्ट पैटर्न आपका ड्रॉ हो रखा है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सपोर्ट ट्रेंड लाइन का। आप ये देखिए मार्केट कैसे मूव ले रहा है ऊपर, फिर वो रिट्रेस हो रहा है, फिर मूव लिया मार्केट ने, फिर रिट्रेस हुआ, अगेन मार्केट ने पंप लिया है, अगेन मार्केट में रिट्रेसमेंट आई है। तो आप ये देखिए, अगर मैं इन 2 पॉइंट, मैंने बोला ना गाइस कि लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। अभी आप ये देखिए, ये जो आगे फॉर्मेशन हुई इसको भूल जाइए। लेट्स से कि मार्केट यहाँ गई, फिर यहाँ से रिट्रेस होकर अगेन वो उसके ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, तो आपके पास ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया, तो आपने एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी।
तो ये लाइन क्या करेगी, जब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट रिट्रेस होगी तो आपको पता होगा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट इसका एक मिल सकता है, जो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन का है। ठीक है गाइस, तो इस लाइन को, इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन। गाइस ये होता है ब्रेक डाउन, एक होता है ब्रेकआउट और एक होता है ब्रेक डाउन। जब भी सपोर्ट ट्रेंड लाइन से मार्केट सपोर्ट लेवल से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, हम इसको बोलेंगे क्या, मार्केट में ब्रेक डाउन हुआ है गाइस। ठीक है गाइस। तो गाइस जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, आप देख रहे हैं मार्केट अगेन फिर यहां से वापस डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। यानी अगर आपका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है किसी भी ट्रेंड लाइन का, तो एक रिवर्सल साइन होता है गाइस, कि मार्केट पहले तो अप ट्रेंड में थी बट मार्केट यहाँ से क्या होगी, अब डाउन ट्रेंड में। यानी आपकी जो ट्रेंड लाइन होती है वो एक सिग्नल प्रोवाइड करती है कि मार्केट में अब रिवर्सल आ गया है। ठीक है गाइस, ये एक ट्रेंड लाइन का एडवांटेज है कि आपको वो ये फाइंड आउट करने में मदद करता है कि रिवर्सल कब आ रहा है, और ये फाइंड आउट करने में आपकी मदद करता है कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन अगेन, ये देखिए गाइस, पहला सपोर्ट यहाँ था, सेकंड सपोर्ट ये बना, अब ये जब थर्ड सपोर्ट पे आया है तब ये मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन दिया है गाइस। ठीक है, ब्रेक इन सपोर्ट। लेकिन होता क्या है, जैसे ही अब ये हमें तो पता है ये सपोर्ट लाइन है, लेकिन अगर जैसे ही सपोर्ट लाइन से प्राइस नीचे ट्रेड करने लगता है गाइस, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो सेम लाइन आपकी रेजिस्टेंस बन जाती है गाइस। सेम लाइन आपकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन जाती है। और वो क्यों बन जाती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, वो मैं अपने आगे वाले कंसेप्ट में बताऊंगा, जो कि है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस गाइस, जो कि बहुत इंटरेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। अगर आप सिंगल वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस में अपने आप को ट्रेन कर लेते हो गाइस, और उसी के प्रोसेस पे अपनी ट्रेड आप लेते हो, तो डेफिनेटली मार्केट में कोई नहीं है आपको हराने वाला। ठीक है, तो सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैं अपने आने वाले कंसेप्ट में बताऊंगा, जो कि है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। आप ये देखिए, जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट ने ऊपर को जंप किया है, लेकिन उसको यहाँ पे अब रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की। जैसे सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, उसका बिल्कुल ऑल्टर वर्जन है आपका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ठीक है गाइस, जैसा कि डेफिनेशन में और इसका एक्सप्लेनेशन है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का, कि जो हाइस बनते हैं ना गाइस, उसको जब आप उसको ट्रेस करते हैं तो एक लाइन बनती है जिसको हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का एग्जांपल है। देखिए कैसे मार्केट डाउन आया, फिर एक हाई किया, फिर अगेन मार्केट डाउन आता है, एक हाई क्रिएट करता है, फिर अगेन मार्केट डाउन आता है, एक हाई क्रिएट करता है, लेकिन आप ये देखिए वो इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है गाइस। तो ये क्या है, एक आपकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है कि मार्केट इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रही है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल रही है। ठीक है ना गाइस। अब ये देखिए गाइस, आपका एग्जांपल है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का। मार्केट इस रेंज में बार बार ट्रेड हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये रेजिस्टेंस, सेकंड पॉइंट दिस इज आल्सो रेजिस्टेंस, थर्ड पॉइंट दिस इज आल्सो रेजिस्टेंस। लेकिन अगेन मार्केट जब वापस टेस्ट होने उसी लेवल पे आता है, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिए। अब ब्रेकआउट के एग्जांपल समझते हैं गाइस। ठीक है, ये ब्रेकआउट का एग्जांपल है, कैसे मार्केट ने 1 2 3 टाइम टेस्ट किया, लेकिन फोर्थ टाइम पे क्या हुआ, एक बहुत अच्छे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के साथ मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। ठीक है गाइस। अब जैसे रेजिस्टेंस ये लाइन थी, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, तो गाइस हमने बताया था ना, जब सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो रेजिस्टेंस बन जाता है। अब नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये एज अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन काम करने लगेगी जब भी ये मार्केट प्राइस वापस रिट्रेस होगा। वो देखते हैं गाइस कैसे। आप ये देखिए, मार्केट इस जोन में ट्रेड हो रहा था गाइस। ठीक है, अब हुआ क्या है गाइस, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, जैसी प्राइस इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड होने के बाद वापस रिट्रेसमेंट आई है, तो उसने इस लाइन पे सपोर्ट ले लिया है गाइस। अगेन फिर मार्केट ऊपर को ट्रेड होने लगा है, यानी जो अभी तक आपके रेजिस्टेंस लाइन थी, अब वो एज अ सपोर्ट लाइन काम करने लगी है गाइस।
आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है, आपकी देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और ये आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। अब जो मार्केट में प्राइस वेरिएशन हो रहा है, जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही है, वो इसी जोन के अंदर, इसी रेंज के अंदर हो रही है गाइस। इसी को गाइस चैनल बोलते हैं या रेंज बोलते हैं गाइस, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी गाइस। तो हम चार्ट पे जाके समझते हैं कि आपकी जो ट्रेंड लाइन है एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस कैसे काम करती है, ठीक है। और हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसे हमें अपनी सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे चैनल ड्रॉ करना है गाइस। बस ये ध्यान रखें इसकी लिमिटेशंस क्या है। जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, आइदर 5 मिनट हो सकता है और 15 मिनट्स हो सकता है या 1 आवर का हो सकता है, अगर आप इन टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो आपको अपनी ट्रेंड लाइन टाइमली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बार बार चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस बहुत सेंसिटिव होता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो आपको अपना एडजस्टमेंट बार बार करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन में बेसिक सी बात है कि ये लिमिटेशन होती है। और बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट ये मानते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, डोंट फाइट विद द ट्रेंड, जस्ट गो विद द ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा मार्केट में, ठीक है गाइस। तो एक एग्जाम्पल पे चलते हैं और हम समझते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है, सपोर्ट लाइन क्या है गाइस। तो देखिए गाइस, ये आपके बीटीसी का चार्ट है, बीटीसी यूएस डॉलर का चार्ट है। तो हम बेसिकली इसको समझते हैं, ठीक है। इसके हम डे पे चलते हैं गाइस। देखिए गाइस, मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, ये 2 पॉइंट थे गाइस। हमें यही 2 पॉइंट, लेट सपोज हमें ये 2 पॉइंट पता है। जैसे लेकिन आप आगे लाइन ड्रॉ करते हैं गाइस, तो हमें ये पता था अगेन अगर मार्केट ऊपर को जंप लेगा तो कहीं ना कहीं ये जोन ऐसा होगा जो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगी गाइस, ठीक है ना गाइस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने यहाँ पे बाय कर रखा होता बीटीसी, डेफिनेटली हम यहाँ पे सेल करते और हम वेट करते कि इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का कि ब्रेकआउट हो। देखिए गाइस, इसी पैटर्न पे ये दोबारा से डाउनफॉल आया है, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देखिए यहाँ पे गाइस, हुआ क्या है, जब मार्केट ने बॉटम टच किया है, आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए गाइस, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट ने जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, अगेन मार्केट ने पंप आया, फिर सेम लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है गाइस। ये देखिए, ये जोन देखिए, वेट अ मिनट गाइस, 3x लेस। अब ये देखिए, ये आपका सेकंड सपोर्ट, आपका ये थर्ड सपोर्ट और आपका ये फोर्थ सपोर्ट। जैसे ही आप गाइस देख रहे हैं कि लाइक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे बीटीसी के प्राइस ने मूवमेंट दे रहा था, ठीक है गाइस, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन नहीं हुई है, फिर यहाँ से मार्केट ने रैली करना स्टार्ट कर दिया गाइस। अब ये देखते हैं गाइस, अभी फिलहाल के लिए मार्केट में देखिए क्या हो रहा है। अभी जो बीटीसी का प्राइस है दैट इज़ $48,148, ठीक है गाइस। अभी मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक रेंज में हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो बेहतर समझ आएगा। अगर हम देखिए गाइस, 4 आवर का ये चार्ट फ्रेम है, अगर हम इसको देखें तो आप ये देखिए मार्केट इसी रेंज में अभी घूम रहा है, ठीक है। अब मार्केट का हम ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने का इंतज़ार करेंगे। आप ये देखिए ट्रेंड, आपकी इस पैटर्न को देखिए गाइस, कह सकते हैं ना गाइस ये एक चैनल फॉर्मेशन है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। लेकिन जब मार्केट इसमें ट्रेड हो रही थी तो देखिए एक ब्रेकआउट के साथ, एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट ने अपना ये जो ट्रेंड है, ये जो डाउन ट्रेंड था, इसको रिवर्स करके ये वापस से अप ट्रेंड में आ गई गाइस। तो गाइस इस तरह के कुछ
पैटर्न्स होते हैं सपोर्ट लाइन के, ट्रेंड लाइन के, जो आपको ध्यान में रखने हैं और ये आपकी ट्रेडिंग में मतलब कि आपके लाइक आपके प्रिडिक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं। हम बात करते हैं गाइज, ये एक्सएलएम बीटीसी का पेयर है। अगर हम इसके मंथ के चार्ट पे चलें गाइज, तो आप देख पा रहे हैं ये मंथ का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आप ये देखिए अभी बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम एक रेंज को ड्रॉ करते हैं गाइज, लेट्स ड्रॉ रेंज फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो आप ये देख रहे हैं कि लाइक पहले भी क्या हुआ है गाइज, ये सपोर्ट, ये आप इसको एज अ रेंज, मैंने अभी ये रेंज ड्रॉ करी है, लेकिन आप एक सिंगल लाइन से भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट रेंज आपकी लाइक फ्लक्चुएशन को मिटिगेट करता है। अब आप ये देखिए जब भी मार्केट को यहाँ पे पहले भी सपोर्ट मिला है, फिर मार्केट में बहुत अच्छा पंप आया है, अब क्या है गाइस, सेम लेवल ऑफ सपोर्ट पे मार्केट अगेन ट्रेड कर रहा है। तो नियर टाइम फ्यूचर में हम यहाँ पे अगर हम अपना बाय करते हैं एक्सएलएम को और हम वेट करते हैं कि मार्केट में प्राइस जंप आएगा, तो बहुत अच्छा जोन बना हुआ है गाइस, इसको बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बोलते हैं गाइस, ठीक है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो आई होप आपको ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन क्या है और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्या है। हम और एग्जांपल देखते हैं, हम एडीए का चार्ट बीटीसी के पेयर के साथ देखते हैं, जो कि अभी काफ़ी अच्छा एक कॉइन चल रहा है आपका 4 आवर के। ये देखिए गाइस, मार्केट ने यहाँ से रैली स्टार्ट करी है, ये देखिए गाइस, मार्केट ने ये रैली स्टार्ट करी, आपकी ट्रेंड लाइन कौन सी है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। मार्केट ने रैली करी है, फिर मार्केट अगेन डाउन में आया है, फिर आपने एक लाइन ड्रॉ करी, फिर मार्केट ने अगेन पंप करके सेम लेवल पे आपको एक सपोर्ट मिला है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे इसने ट्रेंड को छोड़ दिया है, लेकिन विद सम न्यूज़ मार्केट ने अगेन उसी जोन में ट्रेड होने लगा है। लेकिन मार्केट को गाइस सेम लेवल पे, इसको हम एक रेजिस्टेंस लाइन की तरह ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह। ये देखिए गाइस, मार्केट इस पॉइंट पे आने के बाद रिट्रेसमेंट हुई है, अगेन मार्केट ने सेम लेवल को टच किया है और अगेन मार्केट अभी रेंज में चल रहा है। इन फ्यूचर गाइस अगर मार्केट वापस से आके इसी जोन में ट्रेड करता है और उसको ब्रेकआउट करता है, इन केस ये ब्रेकआउट होता है गाइस, तो हम देख सकते हैं कि एडीए के प्राइस में एक बहुत अच्छा जंप होने को हमें मिल सकता है गाइस। अभी देखिए पहला ये रेजिस्टेंस पॉइंट था गाइस, ठीक है, ये देखिए गाइस, ये पहला रेजिस्टेंस पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। अब मार्केट क्या है, उसी जोन में ट्रेड कर रहा है और कभी भी ये ब्रेकआउट हो सकता है और मार्केट में एडीए को लेके एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी है और जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है गाइस। बेसिकली ये आपको दिखाने का यही मतलब है कि आपको सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन और जो भी रेजिस्टेंस लाइन है आपको समझ आए और आप खुद चार्ट पैटर्न में इसको ड्रॉ करना सीखें गाइस। आप प्रैक्टिस करिए, आप देखिए कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन कहाँ बन रही है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कहाँ बन रही है, चैनल कहाँ बन रहा है, ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, ठीक है गाइस। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो है गाइस मूविंग एवरेज, ठीक है। एवरेज तो आई होप आप सबने सुना होगा कि एवरेजिंग का मतलब क्या होता है। एवरेजिंग बेसिकली क्या है, एक सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है विद अ सिंगल नंबर। मतलब आपके लाइक क्लास में, अगर आप स्कूल मतलब लाइक हमारे स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में होता क्या था, अगर स्कूल या कॉलेज में एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और सबकी हाइट अलग अलग है, अगर ये कहा जाए कि इस पर्टिकुलर क्लास की एवरेज हाइट क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी हाइट कैलकुलेट करी जाएगी और उसको विद द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे एंड देन विल गेट द नंबर, जिसको हम एक एवरेज नंबर कहेंगे। तो मूविंग एवरेज आपका स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में भी यूज़ होता है गाइस। और ये क्या दिखाता है, ये मार्केट के मूड, जो मूड होता है यानी जो सेंटिमेंट होता है मार्केट में, उसको डिपिक्ट करता है और ये मार्केट में रिवर्सल साइन देता है। इसके एडवांटेजेस हैं, ये मार्केट में बाय और सेल सिग्नल देता है। अब हम एग्जांपल के तौर पे मूविंग एवरेज के बारे में देखेंगे और हम ये देखेंगे कि मूविंग एवरेज कितने तरह के होते हैं गाइस। तो सबसे
इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज है सिंपल मूविंग एवरेज, और जो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये दो मूविंग एवरेज है जो टेक्निकल एनालिस्ट ज़रूर यूज़ करते हैं। जो भी वो एनालाइज कर रहे होते हैं वो बिना मूविंग एवरेज के कुछ भी एनालाइज नहीं करते हैं गाइस। और ये मूविंग एवरेज को एनालाइज करते वक्त जो कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें इनपुट की तरह डालने होते हैं, इस और इन जो वैल्यूज़ है इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं जनरली और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हैं 5, 13, 26, 50, 100 एंड 200। और ये जो पैरामीटर्स है ये डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल हैं या होल्डर्स हैं। ठीक है, जनरली जितने भी होल्ड करते हैं वो 50 और 200 EMAs को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं उनके लिए 5, 13 और 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो अब बात करते हैं हम सिंपल मूविंग एवरेज की और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की गाइस। सिंपल मूविंग एवरेज बहुत ही मतलब लाइक इट्स अ मूविंग एवरेज, नॉर्मल मूविंग एवरेज, कि आपने अगर आपके पास सेट ऑफ डेटा है उसको ऐड करना है एंड डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डेटा के साथ, तो यू विल गेट द नंबर। इसको गाइस सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मूविंग एवरेज से और ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें प्राइस की जो लेटेस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही है उसको तुरंत रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है गाइस, यानी ये एक तरह से मूविंग एवरेज को स्मूथिंग करने का काम करता है। और जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो ज़्यादातर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं गाइस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये रिवर्सल साइन कैसे देता है, इसमें बुलिश क्रॉसओवर क्या होता है, आपका बेरिश क्रॉसओवर क्या होता है गाइस। ठीक है, और कौन कौन से टाइम फ्रेम पे हमें काम करना है, क्या क्या पैरामीटर हमें सेलेक्ट करने हैं, और जब ये क्रॉसओवर होता है तो हमें बाय कैसे करना है, हमें अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाना है हमें, और अपना टारगेट कैसे बुक करना है गाइस। और इसकी लिमिटेशन है कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, यानी लैगिंग मतलब मार्केट में दो तरह के ही इंडिकेटर होते हैं, एक होता है लैगिंग और एक होता है लीडिंग। तो मूविंग एवरेज बेसिकली एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी पहले प्राइस एक्शन हो जाता है उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आपके मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में रिकॉर्ड होती है गाइस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है गाइस, तो हम ये पहला एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं EMA का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो गाइस देखिए, जब भी आप अपने इंडिकेटर्स में EMAs लगाएंगे तो वो कुछ इस पैटर्न में आपको अपने चार्ट्स में दिखेगा। अभी हम लाइव चल के देखेंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल के रेफरेंस में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब गाइस हमने बात करी थी पॉजिटिव क्रॉसओवर, यानी बुलिश क्रॉसओवर क्या होता है। हमेशा ये एक बात ये ध्यान रखें, जब भी आपका एक स्लोअर टाइम जो लोअर टाइम फ्रेम की EMA है वो हायर EMA को अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करे तो हम उसको क्या बोलेंगे गाइस, पॉजिटिव क्रॉसओवर। यानी आपका लोअर EMA जब भी हायर EMA को क्रॉस करेगा तो वो आपको क्या देता है, बाय सिग्नल देता है, और क्या बताता है कि ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है या रिवर्सल है। आप ये देखिए, EMA 5 ग्रीन कलर में है, EMA 13 रेड कलर में है, और EMA 26 आपकी वो ब्लैक कलर में। तो आप ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा वो प्राइस मूवमेंट जैसे भी होगा उससे ज़्यादा उसके अकॉर्डिंगली सेंसिटिव होगा। तो आप ये देखिए, जैसे ही मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन दिया है तो आपका ग्रीन वाला का स्लोप और ज़्यादा अपवर्ड हो गया है, यानी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इनमें जो डेटा है 5 का मतलब है कि प्रीवियस 5 कैंडल का वो डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। तो प्रीवियस अगर 5 कैंडल देखेंगे तो वो बुलिश दिख रही है, यानी वो अपनी अपवर्ड मूवमेंट को जल्दी दिखा रहा है। अब जो रेड वाला है उसमें 13 प्रीवियस कैंडल का डेटा रिकॉर्ड है, और आपके जो 26 है जो कि ब्लैक वाली है उसमें 26 कैंडल्स का डेटा रिकॉर्ड है गाइस, इसलिए वो थोड़ा लैगिंग होता है। जितना आप मतलब कि पैरामीटर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो वो उतना ज़्यादा उसमें लैग आता जाएगा गाइस। और ये कंसेप्ट ये कहता है कि आपको दो EMAs पैरेलली यूज़ करने होते हैं, एक होता है स्लोअर टाइम फ्रेम का और एक होता है हायर टाइम फ्रेम का। और जब भी स्लोअर टाइम फ्रेम का यानी मार्केट में स्लोअर टाइम पे ज़्यादा मूवमेंट आ जाता है और वो क्रॉस ओवर हो जाता है तो एक बहुत अच्छा बुलिश सिग्नल देता है
बाय सिग्नल देता है और कंटिन्यूएशन पैटर्न या रिवर्सल पैटर्न को बताता है गाइस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम गाइस पॉजिटिव क्रॉसओवर, या हम इसको बोल देते हैं, ये बेसिकली बाय सिग्नल के लिए होता है। ठीक है गाइस, अब ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे इसका अल्टरेशन है पॉजिटिव क्रॉसओवर का नेगेटिव क्रॉसओवर। सेम डेफिनेशन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि जब भी स्लोअर टाइम फ्रेम की ईएमए आपके बड़े टाइम फ्रेम के ईएमए को नेगेटिव क्रॉसओवर दे, यानी नीचे ट्रेड होने लगे, तो यानी हमें कैसा सिग्नल मिल जाता है, बियरिश सिग्नल, यानी मार्केट यहाँ से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ती है गाइस। ठीक है गाइस, इतना सा कंसेप्ट है, लेकिन हाँ इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी लाइव चार्ट पे आपको बताऊंगा, और कैसे ईएमए और एमए आपका सेम पैरामीटर पे क्यों वो डिफरेंस रखता है। ठीक है गाइस, अभी वो हम जानेंगे। जब भी आपका ईएमए क्रॉसओवर हो यानी नेगेटिव क्रॉसओवर हो, तो आपको एज अ क्या शॉर्ट पोजीशन या सेल सिग्नल मिलता है गाइस। ठीक है, तो हम ईएमएस के एग्जांपल देखते हैं गाइस। तो चार्ट पे, लाइव चार्ट पे चलते हैं। देखिए गाइस, ये एडीए का चार्ट है। तो आपको बेसिकली इंडिकेटर्स कहाँ से लगाना होता है आपके ट्रेडिंग व्यू में, आप एफएक्स इंडिकेटर पे गए और सबसे पहले आपने टाइप किया एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट किया और आपने एक बार और दो, हमें दो चाहिए ना गाइस, तो हमने दो दूसरा और सेलेक्ट कर लिया। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस, इसमें सेटिंग्स में गए और सेम एज चार्ट, हमेशा इसको सेम एज चार्ट रहने देना है, और इसकी लेंथ को हमने क्या किया गाइस, लेट्स से 21 किया। ठीक है, ओके। अब सेकंड टाइम फ्रेम पे गए और हमने इसकी लेंथ को किया 50। ठीक है, और लेट्स थोड़ा सा गाइस कलर चेंज कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी सही रहे, लेट्स से ब्लैक। आप ये देखिए गाइस, जो आपका ब्लैक वाला ईएमए है वो एक स्लोअर टाइम फ्रेम का है, यानी 21 डेटा है, 21 प्रीवियस डेटा उसके अंदर है, और जो ये ब्लू वाला है इसके अंदर 50 है गाइस। तो देखिए गाइस, जैसे ही ये क्रॉस ओवर हुआ है, ये इसको हम क्या बोलेंगे गाइस, ये कौन सा, ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर है गाइस। यानी पॉजिटिव क्रॉस ओवर में आपने सीखा था ना कि एक बाय सिग्नल मिलता है। तो देखिए गाइस, जैसे ही ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है, हमें इसने बाय सिग्नल दिया गाइस। ठीक है, और आप देख सक रहे हैं कि ट्रेड कैसे हो रहा है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं नेगेटिव क्रॉसओवर की। सेम चार्ट फ्रेम पे देखिए गाइस, जैसे ही नेगेटिव क्रॉसओवर होता है, ये देखिए गाइस, जैसे ही नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, यानी आपके स्लोअर टाइम फ्रेम के ईएमए ने आपके बड़े टाइम फ्रेम के ईएमए को क्रॉस कर दिया, तो आपको कैसा सिग्नल मिला है गाइस, सेल का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेलिंग आ गई ना, ये देखिए गाइस सेलिंग आ गई। अगेन यहाँ पे जब ये क्रॉसओवर हुआ है गाइस, तो यहाँ पे कैसा सिग्नल मिला है हमें, बाय। ये देखिए गाइस, यहाँ पे भी क्रॉसओवर आया था, बट मूवमेंट मतलब कि प्राइस में इतना ज़्यादा जंप नहीं आया क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा आया नहीं था गाइस। बट आप ये देखें, जब यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है तो आपका कितना अच्छा वॉल्यूम में स्पाइक आ रहा है और मार्केट कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करने लगा है। तो आई होप गाइस कि आपको ये बुलिश क्रॉसओवर यानी पॉजिटिव क्रॉसओवर और ये नेगेटिव क्रॉसओवर समझ आया होगा गाइस, और आपने मूविंग एवरेज में ये समझा होगा गाइस कैसे ये रिवर्सल पैटर्न को दिखाता है कि मार्केट कैसे अप ट्रेंड से डाउनवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट होती है और कैसे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होती है गाइस। ठीक है, अब मैंने आपको एक और बताया था कि मूविंग एवरेज और मतलब सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस होता है गाइस। ठीक है, तो हम इसको ईएमए 50 रखेंगे हम, लेकिन इसके पैरामीटर, सॉरी, हमें दूसरा इंडिकेटर लगाना पड़ेगा जो है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। ठीक है गाइस, ये हमने मूविंग एवरेज लगा दिया, इसके पैरामीटर हम चेंज करते हैं, इसको ब्लैक कर लेते हैं गाइस, और हम इसकी इनपुट डेटा में हम इसको 50 करते हैं। देखिए गाइस, पैरामीटर आपके दोनों में सेम है, मूविंग एवरेज और ईएमए में, लेकिन आप ये देख रहे हैं इसकी डायरेक्शनल, मतलब कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस भी है। आप ये देखिए, ये जो ब्लैक वाला है ये मूविंग एवरेज है और जो ब्लू वाला है वो ईएमए है। आप ये देखिए, जैसे मार्केट में एक
जंप आता है तो आपका जो ईएमए है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, वो ज़्यादा मूवमेंट लेता है एज़ कम्पेयर टू आपके ब्लैक वाले आपके मूविंग एवरेज। क्योंकि जो ईएमए है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसमें ज़्यादा वेटेज दी जाती है, जितने भी नए डेटा ऐड ऑन होते रहते हैं उनको ज़्यादा वेटेज दी जाती है, इसलिए ईएमए को वो सेंसिटिव ज़्यादा बनाता है कि जैसे ही प्राइस मूवमेंट हो वो उसको जल्दी रिकॉर्ड करेगा। ये बेसिक सा डिफरेंस है मूविंग एवरेज और ईएमए में। लिमिटेशन बस गाइस इसकी ये है कि ये एक तरह का लैगिंग इंडिकेटर है कि जब प्राइस एक्शन हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है, उसके बाद ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। लेकिन मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। जितने भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं वो 200 EMAs को बहुत या 200 MA को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस 200 EMA के ऊपर ट्रेड होने लगे तो वो बहुत अच्छा मतलब कि एक बाय जोन बन जाता है। ठीक है गाइस, ये बेसिक सा कंसेप्ट है मूविंग एवरेज का। आई होप आपको मूविंग एवरेज, पॉजिटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है गाइस तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल प्रोवाइडेड है कि कैसे मेरे को रीच आउट करना है गाइस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है फिबोनाची रिट्रेसमेंट गाइस। जैसा कि अभी तक आपने सारे चार्ट फ्रेम पे देखा कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, वो थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर रिट्रेस होता है गाइस, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर रिट्रेस होता है गाइस। ये जो रिट्रेसमेंट है मतलब कि एक बार मार्केट में रैली आने के बाद प्राइस कहाँ तक गिर सकता है, तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक टूल है जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अभी सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे वेरी बेसिक ऑफ फिबोनाची। व्हाट इज फिबोनाची एंड फिबोनाची नंबर बेसिकली है क्या गाइस। ठीक है, तो फिबोनाची सबसे पहले हम इसके नंबर सीरीज की बात करते हैं गाइस। ये एक मैथमेटिशियन था जो कि इटली का था, इसने एक नंबर बनाया था जिसको आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द सिविल इंडस्ट्री या कोई आर्ट गैलरी है या कोई साइंटिस्ट है या कोई आर्टिस्ट है, सब लोग फिबोनाची नंबर को यूज़ करते हैं, गोल्डन रेशो को यूज़ करते हैं, गोल्डन रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं। अभी हम अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग बात कर रहे हैं कि फिबोनाची नंबर बेसिकली है क्या और इसका ट्रेडिंग में क्या सिग्निफिकेंस होता है गाइस। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं फिबोनाची नंबर सीरीज होती क्या है और ये इन नंबर्स में बेसिकली क्या क्या नंबर्स इसमें होते हैं गाइस। तो सबसे पहले फिबोनाची नंबर सीरीज स्टार्ट होती है 1 से, सेकंड नंबर भी 1 होता है। अब आपको बेसिकली करना क्या है, अब आपके पास ये दो नंबर आ गए, अब आपको ये दोनों ऐड कर देने हैं, तो आपको क्या मिलेगा गाइस 2। अब क्या होता है, आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए तो आपको ये वाला नंबर 2 और 1 को ऐड कर देना है, यू विल गेट 3। अब आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए तो आप 3 और 2 को ऐड कर दो, यू विल गेट 5। अब ऐसे ही 8, 13, 21, 34, 55 एंड 89 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। आप इन नंबर सीरीज को कितना भी बढ़ाते जाइए, ये बढ़ती चली जाएगी टिल इन्फिनिटी गाइस। इसी नंबर सीरीज को हम फिबोनाची नंबर कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गोल्डन रेशो का। अब गोल्डन रेशो क्या होता है गाइस, ये होता है गोल्डन रेशो। अगर हम इसको डिवाइड करें हमें क्या मिल रहा है 0.61, इसी को गाइस बोलते हैं गोल्डन रेशो। ठीक है गाइस, अब ठीक है हम कह सकते हैं कि फिबोनाची एक नंबर ही तो है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब कि लाइक ह्यूमन एनाटॉमी से क्या रिलेशन है, इसका नेचर से क्या रिलेशन है, तो हम देखते हैं। तो आपने देखा था गोल्डन रेशो क्या होता है गाइस 0.618। ठीक है, वी एज अ ह्यूमन, आज हम लाइक ह्यूमन की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस जो आपका बॉडी डिज़ाइन है वो बिल्कुल प्योरली फिबोनाची नंबर पे डिज़ाइन है। अगर आप अपनी हाइट को, ओवरऑल हाइट को कैलकुलेट करें और अपने पैर से लेकर अपने नेवल तक यानी अपनी नाभि तक अपनी ये मेजरमेंट करेंगे तो वो पूरी हाइट का 0.618% आएगा, और अगर आप कैलकुलेट करें अपने हेड से लेकर नेवल का वो आएगा 0.382%। यानी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी फिबोनाची नंबर पे डिज़ाइन है गाइस। ठीक है, इसको बोलते हैं गाइस गोल्डन स्पाइरल। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल्स आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं गोल्डन रेक्टेंगल। कोई भी आर्टिस्ट होता है वो आपका, इवन सबसे पहला एग्जांपल आपका फ़ोन,
जो आपका फ़ोन का जो डिज़ाइन है, ठीक है गाइस, इसकी वैल्यूज़ भी फिबोनाची नंबर पे डिज़ाइन होती है। अगर आप आईफोन लेते हैं, क्योंकि ये क्यों इतना अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है, इसके पीछे की साइकोलॉजी है, इसके पीछे की इसकी ब्यूटीनेस है। तो आप एक बार, और अगर आपको फिबोनाची नंबर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो डेफिनेटली आप गूगल आउट कर सकते हैं, इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम केवल फिबोनाची को ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है, हम केवल उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है गाइज। तो आप ये देख रहे हैं, हमने ह्यूमन अनाटमी के बारे में बात करी कि कैसे आपकी बॉडी जो डिवाइडेड है वो फिबोनाची के रेशियोज़ में डिवाइडेड है। अब ये देखिए गाइस, आपने सनफ्लावर जो फूल है, सूरजमुखी का जो फूल होता है, अगर आप वो देखें और आप उसके फूल के पत्तों को काउंट करेंगे ना गाइस, तो आपको डेफिनेटली यही नंबर्स मिलेंगे, या तो वो पत्ते 5 होंगे, 8 होंगे या 13 होंगे गाइस। और आप ये देखिए, जितने भी आपके लाइक जितने जानवर होते हैं उनके सींग होते हैं, वो भी कुछ इस डायरेक्शन में होते हैं, यानी वो एक गोल्डन स्पाइरल में होते हैं। आपकी जो गैलेक्सी होती है वो भी इस तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट करती है, और आपके जो ओशियन में जो वेव्स क्रिएट होती है वो आप देखिए इसी पैटर्न में क्रिएट होती है। यानी एक नेचर में सोचिए इस नंबर का कितना इम्पोर्टेंस है। तो डेफिनेटली कुछ एनालिस्ट, कुछ बहुत अच्छे जो जो ट्रेडर्स हैं, वो फिबोनाची नंबर्स को या इस गोल्डन स्पायरल को आप अपने ट्रेडिंग के स्टाइल में यूज़ करते हैं, जस्ट टू चेक द रिट्रेसमेंट और या प्राइस कहाँ तक जंप कर सकता है गाइस, ठीक है। तो फिबोनाची बेसिकली ट्रेडिंग में कैसे यूज़ होना है, ये कुछ सेट ऑफ परसेंटेज बोल सकते हैं, कुछ परसेंटेज की वैल्यूज़ हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन आपके जो भी आप चार्ट को एनालाइज करते हो उस पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि ये फिबोनाची आपको हेल्प करता है अपने रिट्रेसमेंट लेवल को जानने में कि मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है या मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है गाइस, ठीक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट फिबोनाची के जो रेशोज़ हैं वो क्या है गाइस। तो हम एक्सेल पे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है गाइस, ये सारे जितने ये नंबर हैं ये फिबोनाची सीरीज़ के नंबर हैं, 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 एंड 144। अगर आप 21 को डिवाइड करें 34 से तो आपके पास एक रेशो आता है 0.61, ठीक है गाइस। सेम अगर आप 21 को डिवाइड करें गाइस, आप 34 से नहीं करना है, आप 55 से, तो आपके पास सेकंड नंबर आता है 0.38। अगेन आप 21 को डिवाइड करें 89 से, आपके पास नेक्स्ट नंबर आता है 0.23। तो गाइस ये जो लेवल आ रहे हैं, ये जो रेशोज आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो कि आपको अपने ट्रेडिंग में यूज़ करने हैं, ठीक है। तो हम अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। ये देखिए गाइस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप ट्रेंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब मार्केट लो से एक हाई क्रिएट करता है तो वो कहाँ तक आके रिट्रेसमेंट करेगा, फिर अगेन मार्केट जंप करेगा। तो ये जो लेवल है ये कौन फाइंड आउट करेगा कि मार्केट कहाँ तक आके रिट्रेसमेंट दे सकता है गाइस। तो इसके लिए ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें मदद करता है। आप ये देखिए गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अप ट्रेंड मूव था, अगेन यहाँ से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी है, और आप ये देखिए इसको सपोर्ट कहाँ मिला है, 0.382, जो फिबोनाची नंबर का रेशो है गाइस, वहीं पे आके इसको क्या मिला है गाइस, एक सपोर्ट मिला है गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, ठीक है गाइस। ये देखिए, जब ये डाउन ट्रेंड हुआ है मार्केट, यानी हाई से लो आया है, अब यहाँ से मार्केट कहाँ तक प्राइस जंप कर सकता है, अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो अगेन हम फिबोनाची की मदद से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये हाई है, ये लो है। अब मार्केट ने अगेन जो रिट्रेसमेंट दी है वो कहाँ पे आके उसको रेजिस्टेंस मिला है, 0.382, यानी ये भी फिबोनाची नंबर सीरीज का एक रेशो है गाइस, ठीक है। हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लाइव देखते हैं चार्ट पे चल के कि कैसे हमें ये टूल यूज़ करना है और कैसे हम इसका हेल्प से अपनी ट्रेडिंग को और अच्छा बना सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले गाइस एडीए का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। तो एक
एक हम हाई इसको मानते हैं। अब ये देखेंगे कि ये जो रिट्रेसमेंट आई है कहाँ तक आई है। तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, इस ये वाले टूल पे जाना है और ये आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो टूल है इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब ये एक लो पॉइंट है, इससे लेकर आपको एक लाइन, सॉरी गाइस लेट मी रिमूव अगेन। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, यहाँ से मार्केट ने एक हाई किया और उसको रिट्रेसमेंट कहाँ पे मिल रही है गाइस, जब भी वो रिट्रेस स्टार्ट करना चालू करे आप ये देखिए 0.618 में कितना अच्छा सपोर्ट मिला। अगेन मार्केट ने वापस जंप करना स्टार्ट कर दिया है गाइस। ये अलग अलग इसके सपोर्ट लेवल हैं गाइस, ठीक है। आप ये देखिए, ये लो था, ये हाई था, हाई के बाद जब भी मार्केट में रिट्रेसमेंट आई है तो मार्केट ने कैसे 0.618 जो कि एक फिबोनाची का क्या है गाइस, गोल्डन रेशो है, वहीं पे आके मार्केट ने वापस से रिट्रेसमेंट देने के बाद वापस से अप ट्रेंड हो गया गाइस। ये तो रहा एक एग्जांपल। हम और देख सकते हैं गाइस, ये वाला जोन देखते हैं, हम ये वाला जोन देखते हैं, ठीक है। मार्केट ने एक लो से हाई गया, फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी है। अगेन सेलेक्ट दिस वन, फिर मार्केट को यहाँ से आपने ये सिलेक्ट किया। अब देखिए गाइस, मार्केट ने लो से हाई गया है, मार्केट ने फिर कहाँ तक की रिट्रेसमेंट दी है, 0.5। आप ये देखिए, ये भी आपके लाइक ऑल्दो 0.5 इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिबोनाची, बट ये काफ़ी यूज़ होता है आपके फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। आप ये देखिए, मार्केट ने अगेन हाई किया, मार्केट ने कहाँ पे नियर अबाउट वही 0.618 पे सपोर्ट लेके मार्केट कितना अच्छा बुलिश हो गया गाइस, ये देखिए। तो ये रिट्रेसमेंट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस फिबोनाची का। आई होप आपको ये यूज़ कर ये लाइक आपको समझ में आया होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली है क्या। गाइस प्रैक्टिस करिए, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता डेफिनेटली रीच मी आउट। अगर आपको कुछ डाउट स्टडी में जो भी है, मैंने अभी आपको ये कंसेप्ट बताया, अगर कुछ डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डाल रखा है, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं या कुछ क्वेरी है आप पूछ सकते हैं गाइस। अगेन गाइस, मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वो ज्वाइन करें। बेल आइकन गाइस ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें गाइस। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है गाइस तो डेफिनेटली पूछिए आप, क्योंकि और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट बेटर, क्योंकि सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे गाइस, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये जो लर्निंग वीडियो है आप प्रीवियस वीडियो भी जाके देख सकते हैं गाइस। So thank you guys for watching this video.